अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हमने अभ्यास 3A का पहला सवाल करवाया था। बहुत सारे बच्चों को परेशानी आ रही थी ये वृत्त आरेख बनाने में, वो बताया था, कुछ बच्चों ने बना लिया, आज फिर बता रहे हैं। दूसरा सवाल जो है उसका वृत्त आरेख देखो ये बना हुआ है। हमें वृत्त आरेख बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे फिर से पूरा बता दे रहा हूं, एक वृत्त बनाइए प्रकार की सहायता से। जब प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो बीच में एक केंद्र होगा, केंद्र है, आप इसको देखिए या मत देखिए, कोई एक जो है रेखा, एक त्रिज्या खींच दीजिए जो इस केंद्र से लेकर के यहां तक आएगी। उसके बाद में कोई एक जगह पकड़ लीजिए, कोई सी भी एक जगह, उसके आगे और पीछे का कोण देख लीजिए, कोई सी भी, चाहे ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये कोई सी भी एक ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कोण है, तो ये वृत्त आरेख ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। इस वाली को भी यहां पे मान सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। हम चलो घुमाने के लिए ही जान के ये वाली मानते हैं, जिसपे कार लिखा है ये वाली मानते हैं, ये है ये। अब कार के ऊपर कितने अंश का कोण है? 36। हमने चांदा उठाया, चांदी का कटान बिंदु यहां रखा, लाइन पे लाइन रखी और 36 अंश का कोण इस पर बना दिया। कितने का बनाया? और यहां 36 अंश लिख दिया आपने। अब इसके आगे वाला कोण कितना है? 144 अंश का। अब आपने चांदा इस पर रखा, कटान बिंदु यहां और लाइन इस पर, कैसे? देखो एक चांदा दो कोई जना, ये चांदा है, देखिए ये कटान बिंदु है, कटान में अब चांदे को हम इस रूप में रखेंगे, यहां पर कटान बिंदु को रखा है इस पर बीच वाले पे और लाइन के ऊपर लाइन है, ऐसे करके रख दिया। समझ में आया? और कितने अंश का बनाया? 144। तो ये वाला शून्य लिया और 144 आपका यहां कहीं आ रहा है, यहां पर 110, 20, 30, 40, 44 यहां आएगा आपका, लगभग ये इसकी सीधी में आ जाएगा। ये बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगी। ये कितने अंश का हो गया? 144। पूर्ण साथ साथ लिखते गए, ठीक है। इसके बाद में अगला कितना है? 36 है? नहीं 90। इसके बाद में है 90 अंश का, आपने सीधी लाइन आ जाएगी, 90 अंश का बना दिया। यहां पे रखा प्रकार, कॉपी को घुमा लिया, चाहे कॉपी को घुमा लिया, घुमा करके हिस्सा ऊपर ले, फिर 90 अंश का बना दिया। फिर कितना है? 36। आपने ये 36 अंश का बनाया, कितना बनाया? और ये अपने आप फिर आखिरी वाला नापा, ये अपने आप ही 54 अंश आना चाहिए। ये बनाएंगे नहीं, ये बना हुआ बचेगा, इसे नापेंगे तो ये 54 आना चाहिए। आया तो आपने सही बनाया है, नहीं तो आपसे कोई गलती हुई। हो गया इतना? अब आप जितने भी ये सवाल हैं, चलो इसके सवालों को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल क्या है? सबसे अधिक, हाँ इसमें है कि पहले प्रश्न तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पाईग्राफ बना लिए सीधे सीधे। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाईग्राफ निम्नवत है। पाईग्राफ मतलब दत्तारेख। अब ये वाले कौन से हैं? कार वाले। ये कौन से हैं? पैदल। ये कौन से हैं? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल आप लोग दो बार लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर इसमें जगह ना हो तो अभी तरीका बताता हूं। इसका अगला कौन सा है? साइकिल। अब इसमें जगह नहीं है तो हमने तीर लगाया और यहां लिख दिया साइकिल। ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर उसमें जगह नहीं है तो तीर लगा के इसमें तीर यहां लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आखिरी वाला 54 वाला क्या का है? बस। जिसमें जगह नहीं है उसका बाहर लिख दिया, ठीक। अब पहला सवाल क्या है? सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं? बताइए, सबसे अधिक घायल होने वाले किस प्रकार कर रहे हैं यात्रा? बताओ। सबसे बड़ा कौन सा है? पैदल। तो सबसे ज्यादा घायल होने वाले कैसे कर रहे हैं? पैदल। तो पहले का उत्तर क्या जाएगा? पैदल।
ये होता है कि हम जो चित्र दिया हुआ है उसको पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। देखते ही मार गया पैदल, वरना इतने सारों को पढ़ना पड़ता है आपको सबको। दूसरा, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हो रहे हैं, बताइए। कितने प्रतिशत पूछ रहा है, कोण नहीं पूछ रहा है। कोण कितना है? 60 अंश का, 36 अंश का, कितना है? लेकिन इसे हम काय बदलेंगे? प्रतिशत में। किसमें बदलेंगे? तो तरीका क्या होगा प्रतिशत में बदलने का? साइकिल यात्री का प्रतिशत का चिन्ह बना दिए बराबर। तरीका क्या होगा? साइकिल वाले का कोण कितना है? केंद्रीय कोण कितना साइकिल का? बटे कुल कोण कितना है? कितना होता है? और प्रतिशत मतलब 100 में। प्रतिशत का मतलब 100 में। 100 से इसकी गुणा कर दीजिए प्रतिशत। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 36 से 36 कट गया, कितना आया? कितने आ गया? 10। कितना आ गया? प्रतिशत का मतलब हमने छठे में भी पढ़ा होगा 100 में कितना, या छठे में नहीं आया हो तो अब 7वें में आएगा आपको, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। 360 में कितना है? 36। 100 में कितना है? 10। ठीक है, चलिए तीसरा, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो अब इसमें जगह नहीं दी इसलिए सूत्र नहीं लिखा था, यहां पे सूत्र लिख करके कर देंगे, ठीक है। मोटर साइकिल यात्री घायलों का प्रतिशत का चिन्ह बना दिया, प्रतिशत नहीं लिखा, जगह कम पड़ जाएगी। क्या होगा बताओ सूत्र? ऊपर क्या आएगा? केंद्रीय कोण बटे 300 गुणा 100 प्रतिशत। साइकिल यहां का है और ऊपर करके लिख दूं थोड़ा सा, है ना, ताकि जगह बच जाए। यहां लिखता हूं साइकिल। ठीक है, केंद्रीय कोण कितना था मोटरसाइकिल वालों का? कितना है? बटे 360 गुणा 100। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे कितना आ गया? 25। प्रतिशत में तिरछी लाइन बनाते हैं, एक गोला ऊपर एक गोला नीचे। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। 360 में कितना है? और अगर ये 100 हो तो 100 में कितना होता? सही है। तुलना करने के लिए हमें आसान रहता है, हम इसको देख के भी आसानी से तुलना कर सकते हैं। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत की संख्या कितनी है? अगर पैदल और कार वाले जोड़ दिए जाएंगे, पैदल और कार वाले केंद्रीय कोण उनका जोड़ के निकलेगा तो कितना कितना जोड़ा जाएगा बताओ? हाँ, तो यहाँ पे केंद्रीय कोण जब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 144 प्लस 36, उनको जोड़ के तब हल करेंगे। ठीक है, कर नहीं रहा हूं, कर लोगे अपने आप? कितने बच्चे कोशिश करके कर लेंगे इसको? करना नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। उससे आगे, विभिन्न यात्रा साधनों से, अब विभिन्न यात्रा साधन कर दिया तो पैदल उसमें से हट जाएगा, पैदल उसमें से हट जाएगा। तो कहेंगे विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल को छोड़ के बाकी सबको जोड़ना बटे 360 गुणा 100 निकल जाएगा, या पैदल वाली उसमें से घटा देना। अच्छा, पैदल वाली है नहीं इसमें, निकाली नहीं है, तो क्या करेंगे? बाकी सबको जोड़ेंगे, क्या कितना छूटेगा? 144 छूट जाएगा, ये वाला। इन सबको जोड़ लेंगे बटे 360,
गिनती कौन की जगह क्या है? 90 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 36। आया बात समझ में? बटे 360 गुणा 100। हल करके देखेंगे, आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ये करके दिखा दूं, कर लोगे? तो 2 सवाल मैंने आपको इसमें के छोड़ दिए, वो आप खुद करने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर आगे के सवाल हम लोग करेंगे। और ये चित्र को बहुत ध्यान से बनाइए, ठीक है? इतना काम करिए।